नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद सुभाष में। बच्चों, जैसे पिछले लास्ट 3 वीडियो में हम लोग जो अभी मैथ्स सीरीज़ का ट्रिग्नोमेट्री में जो रिवीजन कर रहा है, उसमें 3 वीडियो जो लास्ट हमने डाला था उसमें हमने सिलेबस के बारे में ये चर्चा किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, उन सब चीज़ों को निकाले थे, उसके बीच में रिलेशन बताए थे, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं कई बार बोला हूँ कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। इस ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी और ये बी सी है। राइट एंगल जो होते हैं उसके अपोजिट वाले साइड जो होते हैं ये होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों में हमारे लिए कोई एक बेस हो सकता है और कोई एक परपेंडिकुलर होता है। बच्चों, अगर हम इस एंगल को 45 डिग्री मान लें, ठीक है, तो हमारा ये भी एंगल कितना होगा 45। ये एकदम श्योर है। कारण है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल है तो बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो दोनों का सम 90 ही होगा। अगर हम इसे 45 ले लेते हैं तो ये भी हमारा एंगल 45 होगा। अगर ऐसा है तो ये 45 डिग्री है, इसके अपोजिट वाले साइड्स ए बी होंगे, और ये 45 इसके अपोजिट वाली साइड BC डिग्री है, ये भी 45 है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि अगर ये दोनों एंगल 45 डिग्री है तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे ये होगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसका बेस AB परपेंडिकुलर AB और बेस BC दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जब दोनों एंगल इसका इक्वल हो तब साइन 45 डिग्री अगर लेते हैं तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर ये क्या होगा AB और इसका हाइपोटेनस बनेगा AC, ठीक है। अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि P/H इज इक्वल टू, अब यहाँ AB की बात करें, अगर मान लीजिए ये AB, अगर हम इसको P मानते हैं और हम इसको B मानते हैं, ठीक है, तो अब हमारे साथ एक रिलेशन देखना है H के साथ। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। यहाँ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग हाइपोटेनस निकालें तो हमारे पास ये होगा AB स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे होगा। अब यहाँ H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएंगे P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये भी परपेंडिकुलर स्क्वायर लेते हैं। कारण है कि यहाँ P इज इक्वल टू क्या है B है। यहाँ P और B बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 45 डिग्री के सामने AB ये है और ये 40 डिग्री के सामने BC ये है, और ये दोनों साइड कैसे आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तब हम यहाँ से क्या करते हैं कि H स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर होगा, या H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2P स्क्वायर, या P बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट 2 होगा। ये ऐसा आएगा H का वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो है AB/AC। अब यहाँ पे AB का वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर P है, और AC का वैल्यू यानी H का वैल्यू यहाँ पे आया है P स्क्वायर रूट 2। P गया और आपके पास एक वैल्यू आया 1/स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये हम लोग जानते भी हैं और वो चीज़ हमें यहाँ वेरीफाई भी हो गई। एक बार फिर से मैंने क्या किया कि पहले हम 45 डिग्री का एंगल लिए। 45 डिग्री एंगल में हमें करना क्या है कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले लेना है, एक एंगल को 45 डिग्री एज्यूम कर लेना है, तो अगला वाला जो एंगल होगा वो भी 45 डिग्री होगा। अर्थात ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है एक तरह का एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बना, जहां 2 एंगल इसके इक्वल होंगे 45 का, और ये आपका राइट एंगल हो गया।
अब हम इसमें देखते हैं कि जब चूंकि ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो साइड ए बी बी सी के बराबर हो जाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वो चीज़ें यहाँ पे आई। अब यहाँ पी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों कैसा है, इक्वल है। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएंगे। तब एच का वैल्यू स्क्वायर रूट में 2p स्क्वायर अर्थात p स्क्वायर है, एक p बाहर निकल जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट के अंदर फंस जाएंगे। तो h का वैल्यू या ac का वैल्यू हमारा आ गया p स्क्वायर रूट 2। अब साइन 45 को यहाँ पे जब हम देखेंगे साइन 45 के लिए, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर AB बनेगा और हमारा हाइपोटेनस एच AC बनेगा। तो परपेंडिकुलर P के जगह पे हमने क्या रखा, P, और बेस की जगह पे हाइपोटेनस की जगह पे हमने क्या रखा, P स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से P और P कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। ये चीज़ हमें यहाँ वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम एंगल 45 डिग्री के लिए देख रहे हैं। 45 डिग्री के लिए मैंने ये कहा कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, जहाँ एक राइट एंगल्स होगा किस पे, एंगल बी पे। यहाँ देख रहे हैं कि इस एंगल को हमने 45 डिग्री माना। जब ये एंगल 45 डिग्री है तो ऊपर वाले एंगल भी 45 डिग्री होंगे, मतलब ये दोनों एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने ये भी बात बताया कि P और V दोनों इक्वल होंगे, तब हमने H का वैल्यू जो निकाला वो P स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखते हैं cos 45 के लिए। cos 45 का ये मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ cos 45 के लिए अगर हम बेस देखें कहीं से, यहीं से ही देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस BC और बट्टा AC। ठीक है, तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना हो गया आपका B, और इसका H स्क्वायर रूट 2, या B की जगह पे हम P लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं P स्क्वायर रूट 2। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आप देख लीजिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल आया है। क्यों? क्योंकि 45 है तो इसका अपोजिट वाले साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब यहाँ से P और P कैंसिल हो गया, मतलब वैल्यू कितना आया, 1 स्क्वायर रूट 2, यानी cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। ये हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आया, रेशियो आया। तीसरा हमारे पास है tan 45। अगर हम tan 45 का वैल्यू निकालें तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर रहने दीजिए, बेस की जगह पे भी हम परपेंडिकुलर कर सकते हैं, दोनों कट गया, आया 1, यानी कि tan 45 डिग्री का रेशियो जो होता है वो 1 आता है। ये भी हमें पहले से ये चीज़ें पता है, जो हम याद किए हुए हैं। अब यहाँ चीज़ें हमारी वेरीफाई हो गई। इसी तरह अगर आप cot 45 के लिए आते हैं तो cot 45 का वैल्यू क्या होगा, B/P होता है। यहाँ B और नीचे भी B आप लिख सकते हैं, क्योंकि B बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, कट गए, आपका वैल्यू आया 1। ठीक है, आप किसी भी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सभी के लिए आप काम कर सकते हैं। ये होता है H/B sec थीटा इज इक्वल टू, तो आप H की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर रूट 2, और B के जगह पे आप P लिख सकते हैं। P कैंसिल हो गया, आपका आ गया स्क्वायर रूट 2। और लास्ट जो हमारा होगा cosec 45। cosec 45 में हम आते हैं तो ये पता होगा कि आपको होता है क्या, तो H/P। अब H की जगह पे P स्क्वायर रूट 2 कर दीजिए और यहाँ P कर दीजिए, P कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 2 आया। तो इस तरह से हम एंगल 45 डिग्री के लिए हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, उन सभी के लिए हमने यहाँ अपना एक एक्सप्रेशन के थ्रू हम सभी को डिराइव करके आपको बता दिए। ठीक है, अब अगला
जो होगा उसमें हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला, पहला जो एंगल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देखा वो 45 डिग्री का एंगल था। अब हम दूसरा एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए हम लोग देखते हैं कि ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके लिए क्या उसका रेशियो हो सकता है इस एंगल के लिए। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स भी एक दूसरे का क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस साइड का मेजरमेंट हम 2a ले लेते हैं। ठीक है, जब AC 2a होगा तो आपका AC भी 2a होगा और ये भी साइड आपका 2a होगा यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो BC को आकर के यहाँ पे डिवाइड करेगा। अब याद रखेंगे कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है या मीडियन ड्रॉ किया जाता है या एंगल बाइसेक्टर हो या साइड बाइसेक्टर हो, सभी एक ही लाइन होगा। क्यों, ये जो वर्टेक्स A से लेकर के हमने एक लाइन ड्रॉ किया BC पे जो D पे आके मीट कर रहा है AD, या AD इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियन का भी काम करेगा। मीडियन मतलब अपोजिट वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, दूसरा इस पे परपेंडिकुलर भी होगा यानी कि 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, मतलब परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, ये BC को 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। तथा AD जो होगा एंगल A को बाइसेक्ट करेगा यानी 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए या पता है भी कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जब ईच एंगल 60 होगा तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री बिल्कुल, और ये एंगल भी आपका 60 था। लेकिन अब AD जो परपेंडिकुलर कहिए या मीडियन कहिए या एंगल बाइसेक्टर कहिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया तो ये एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 30 होगा और ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो साइड 2a है यहाँ से यहाँ लेकर के A होगा और फिर यहाँ से यहाँ लेकर के A होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको राइट एंगल बना लीजिए। फिर से समझते हैं, मेन चीज़ें पहले इसको समझना। जब हम एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए आएंगे तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है जिसमें क्या करना है, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो मीडियन की तरह काम करेगा। वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक साइड का मेजरमेंट 2a लिया। 2a लेने का आप कुछ भी ले सकते थे, आप a भी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसमें a/2 में डिवाइड करना होता। ठीक है, तो यहाँ 2a ये भी टोटल 2a। अब यहाँ चूंकि ये AD जो है इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ a, तो ऐसे जा करके ये पूरी चीज़ें बनी। अब जरा मुझे एक बात बताइए, चूंकि ये अगर हम चले इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, तो AB आपका क्या बन गया, हाइपोटेनस बन गया जो कितना है 2a है। ठीक, यहाँ थोड़ा और इसको अच्छा से लिख देते हैं। AB जो है आपका हाइपोटेनस हो गया जो 2a है। ठीक, उसके बाद BD जो होगा वो या तो परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, इन दोनों में से कुछ भी होगा, लेकिन इसका वैल्यू आपका हो गया A। और जब हम AD निकालेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। अब जब AD का वैल्यू चूंकि हमें निकालना है तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू आपका यहाँ गिवन है 2a का होल स्क्वायर और माइनस BD का वैल्यू है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका वैल्यू जो देगा 3a स्क्वायर, a बाहर निकलेगा और √3 होगा। यानी यहाँ पे AD जो होगा या हम इसको परपेंडिकुलर जो बोलेंगे, ठीक है, वो हमारा आ गया a√3। ये वैल्यू आ गया आपका a√3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अब बारी बारी से सभी चीज़ों को देख लेते हैं।
एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में चूंकि ईच एंगल 60 डिग्री का होता है तो यहाँ एडी एक बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा 30-30 में। ये सामने वाले अपोजिट जिस साइड पे जाएगा उस साइड को भी दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा और उसी साइड पे इस बेस पे BC पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो ऐसे केसेस में ये हम चूंकि साइड 2A लिए हैं तो ये भी 2A और यहाँ 2A होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा A और A यूनिट का। अब हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABD में चलना है। ABD में AB हमारे लिए क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं वो हाइपोटेनस होंगे। ये AD जो हो गया ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस की तरह काम करेगा। खैर ये बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होता, वो चीज़ें बदलती रहती है। अब हम पहले क्या करते हैं, साइन 60 के लिए चलते हैं। पहला एक्सप्रेशन साइन 60 डिग्री। साइन थीटा बराबर आप समझते हैं क्या होता है, P/H। ठीक है। अब यहाँ पे साइन 60 P का वैल्यू कौन सा, अब यहाँ देखिए साइन 60 से अपोजिट वाले साइड कौन है, AD। तो आपका AD क्या करेगा, परपेंडिकुलर और इस की जगह पे AB। अब यहाँ AD का जो वैल्यू होगा वो होगा A और जो AB का वैल्यू होगा वो होगा 2A। फिर से देख लेते हैं। यहाँ AD का जो वैल्यू, चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर A यहाँ परपेंडिकुलर लेना है तो AD का जो वैल्यू होगा ना A√3 है, A√3। और आपका जो हाइपोटेनस होगा AB ये है 2A। अब यहाँ से A कैंसिल हो गया, बच गया आपका √3/2। यही वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री या 60 डिग्री का। फिर से क्या करेंगे, साइन 60 का जो वैल्यू निकालेंगे तो 60 इस एंगल की चर्चा है तो इसका अपोजिट वाले साइड हो गया AD, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये वैल्यू कितना दिया है A√3 हमने यहाँ डाला। इसके लिए इस 60 तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर, अब इसमें आपका ये जो AB होगा ये काम करेगा हाइपोटेनस का, जो हाइपोटेनस AB का काम करेगा उसकी जगह पे 2A। अब यहाँ से चीज़ों को A डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर √3/2 होता है। और वैसे आप जानते भी हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब हमारा दूसरा एक्सप्रेशन cos 60 के लिए चलते हैं। cos 60 के लिए अगर हम चलें तो आप इसमें देखेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और आप जानते हैं कि ये बेस बाई परपेंडिकुलर होता है तो बेस कौन सा होगा, BD। पहले आप ऐसे लिख लीजिए, बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ बेस काम करेगा BD और हाइपोटेनस आपका काम करेगा AB। ठीक है। अब ये हो गया A, BD का यूनिट हो गया A और AB का हो गया 2A। A कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। तीसरा में हम चलते हैं tan 60। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ हम क्या करते हैं, tan 60 यहाँ जाना है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा AD और ये बनेगा आपका बेस BD। ठीक है। तो AD का वैल्यू कितना है, A√3 और BD का है A कैंसिल हो गया, बच गया √3। ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू हो गया √3। यहाँ पे हम इन चीज़ों को, तीन चीज़ें यहाँ पे सीख गए। बाकी अगला एक्सप्रेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगला 3 एक्सप्रेशन जो होगा cosec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री और cot 60, आप सेम चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे, बाकी सारे के सारे वैल्यूज बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है। अब हम अगला जो देखते हैं वो 30 डिग्री के लिए देखते हैं। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा, दो एंगल के लिए देखा। पहला एंगल जो हमारा 45 डिग्री का था वहाँ पे हमने देख लिया। सेकेंड एंगल जो हमारा 60 डिग्री और 30 डिग्री पे देखना था, जिसमें हम 60 डिग्री पे हम लोगों ने अप्रोच अपना कर लिया है। और अब हम देखते हैं इसमें 30 डिग्री का। सेम ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, सेम चीज़ें जो मैं 60 डिग्री के लिए किया हूँ, बस वही ट्रायंगल में हमको देखना है। इस बार 60 डिग्री से देखे थे, इस बार 30 डिग्री से देखना है। अब जरा देखिए कि साइन 30 का अगर वैल्यू निकालें तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H।
अब देखिए चूंकि यहाँ एंगल है तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन होगा, BD में। फिर हम किस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंगल हमारा यहाँ लिख लेंगे ABD में, ठीक है। ABD में चलेंगे तो sin 30 के लिए हमारा ये क्या होगा, BD परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइपोटेनस कौन बनेगा, AB बनेगा। अब BD का वैल्यू क्या है, A, और AB का क्या है, 2A। A कैंसिल हो गया, 1/2। ये sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, जो वहाँ पे देख लिया। रेशियो होता है एक्चुअली अगर कहा जाए तो। cos 30 डिग्री की बात करें तो आप जानते हैं कि ये बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है। अब देखिए यहाँ से जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर BD होगा और बेस AD होगा। यहाँ पे लिखेंगे AD/AB। अब AD के लिए हमें क्या लिखना होगा, A√3, और BD के लिए क्या लिखना होगा, AB के लिए एच के लिए क्या लिखना होगा, 2A। A कट गया, ये बन गया √3/2, ठीक है। ये हो गया cos 30 डिग्री का वैल्यू। अब हम तीसरे देखते हैं, थर्ड tan 30 डिग्री का वैल्यू। tan 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो ये होता है P/B। यहाँ परपेंडिकुलर, चूंकि हम 30 डिग्री ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर BD होगा और बेस AD होगा, BD A होगा और बेस जो होगा A√3 होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 1/√3, ठीक है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या किया कि हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देख लिए। इसमें भी मैं 3 जो एक्सप्रेशन जो रेस्ट है उसको आप खुद से करेंगे सिमिलर चीज़ों पे, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा हमारे चैनल पे आप आइए, देखिए इन वीडियो को, समझिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में ये बताइए कि सुभाष सर, एक नया चैनल उनका जो नाम है यूट्यूब का मैथ्स विद सुभाष, हमारे फेसबुक अकाउंट का भी वहीं फेसबुक पेज पे जाएंगे तो सेम नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद।